Hello guys, I'm Social Media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about connective tissue and its stain. Connective tissue introduction. During embryonic development, ectoderm and endoderm are divided to form germ cell layer called mesenchyme or mesoderm. Mesoderm produce connective tissue and muscle. फ्रेंड्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म और एंडोडर्म नाम की दो सेल्स होती हैं जो डिवाइड होकर एक जर्म सेल लेयर बनाती हैं जिसे हम मेसेनकाइम या मेसोडर्म कहते हैं। फिर दोस्तों, ये मेसोडर्म ही कनेक्टिव टिश्यू और मसल को प्रोड्यूस करता है। This is one of the 4 types of tissue found in the body. Friends, ये 4 मेजर टाइप्स में से टिश्यू में से एक टिश्यू है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। The word connective tissue derived from Latin word connector which means to bind. Friends, कनेक्टिव टिश्यू का शब्द एक लैटिन शब्द है, कनेक्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बिंड। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द टिश्यू। दोस्तों, ये टिश्यू को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। द टर्म कनेक्टिव टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोनास पीटर मूलर इन 1830। दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू का नाम सबसे पहले 1830 ईस्वी में जॉन्स पीटर मुलर ने दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्रेंड्स, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड होता है 2 मेजर ग्रुप्स में। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन सेकेंड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दोस्तों फर्दर डिवाइड होता है 2 ग्रुप्स में, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है दोस्तों वो लूजली होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर के एग्जाम्पल हैं दोस्तों लिगामेंट्स, टेंडन एंड जॉइंट कैप्सूल। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं डर्मिस। इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है दोस्तों वो स्ट्रॉन्गली और थिक होता है। देन नाउ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, एग्जाम्पल हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रस कार्टिलेज। बोन, एग्जाम्पल स्पॉन्जी एंड डेंस। ब्लड और हेमाटोपोइटिक टिश्यूज are the example of specialized connective tissue. Now here we will discussing about constitute of connective tissue. So the connective tissue consists 2 major elements. Friends, connective tissue में 2 major elements पाए जाते हैं। पहले पार्ट को हम सेलुलर सब्सटेंस या सेल्स कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम नॉन सेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। now दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सेल्स की। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो होते हैं दोस्तों वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फिक्स्ड सेल और ट्रांसिएंट सेल। फिक्स्ड सेल दोस्तों वो सेल्स हैं जो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स, मैक्रोफेज, पेरिसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है मास्ट सेल्स कंसिस्ट क्या करता है, तो दोस्तों वो हिस्टामिन और हेपेरिन को कंसिस्ट करता है। नाउ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांसिएंट सेल्स पे। ट्रांसिएंट सेल्स दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के वो सेल्स होते हैं जो हमेशा तो नहीं पाए जाते बट शॉर्ट टाइम के लिए पाए जाते हैं। ट्रांसिएंट सेल्स के एग्जाम्पल हैं प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इजिनोफिल एंड बेसोफिल्स। नौ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नॉन सेलुलर सब्सटेंस की। नॉन सेलुलर सब्सटेंस को फ्रेंड्स अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ए फाइब्रस पार्ट एंड दूसरा दोस्तों एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स दोस्तों
कनेक्टिव टिश्यू के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नौ दोस्तों फाइब्रस पार्ट में दोस्तों कोलेजन, रेटिकुलिन, इलास्टिन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन को रखा गया है। दोस्तों ये आपके लिए बेसिक थिंग है, इसीलिए आप इसे ज़रूर याद कर लें। स्टेन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्रेंड्स, कनेक्टिव टिश्यू को स्टेन करने के लिए बहुत सारे स्टेन का यूज़ किया जाता है, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल हैं मैसन ट्राइकोम स्टेन, वॉन जीसन स्टेन, रेटिकुलिन स्टेन, गॉर्डन एंड स्वीट मेथड एंड वरहॉप स्टेन और सिन स्टेन, वेगर्स रिसोर्सिन फस्किन स्टेन एंड फास्फोटंगस्टिक एसिड हेमोटॉक्सिलिन स्टेन।